बच्चों नमस्कार। आज पुनः मैं फिर प्रेषण खाते के शेष भाग को लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको प्रेषण खाता कैसे बनाया जाता है और प्रेषण खाते से संबंधित और चीज़ें जो थी, डेल क्रेडिट कमीशन, प्रेषण खाता क्या है, इसके 2 वीडियो पहले बनाया। फिर तीसरा प्रैक्टिकल में आया जिसमें प्रेषण खाता क्या है ये बताया, जिसमें जो है प्रेषक की पुस्तकों में वो सवाल आपके पास नोट होगा, ना हो तो लिंक में मैं वीडियो दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो प्रेषक माने यहाँ पे प्रेषक का नाम हमारे महेश था, तो महेश की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाने थे, जिसमें से पहला खाता प्रेसी का प्रेषण खाता बनाया है, जिसमें प्रेसी का नाम यहाँ पे राम स्नेही था, तो राम स्नेही का प्रेषण खाता मैंने आपको समझाया है। अब इसके बाद उसके आगे का जो है, जो अन्य खाते होंगे, जो मैंने बताया था कि आवश्यक खाता, जो है पहला खाता बनाया था प्रेषण खाता, किसका? राम स्नेही का प्रेषण खाता। अब इसके बाद दूसरा खाता जो बनेगा वो राम स्नेही का खाता बनेगा, ठीक है ना, प्रेषक की पुस्तकों में जो दूसरा खाता बनाया जाए आवश्यक खातों में। तो इसमें जो है सबसे पहले जो ये प्रेषण खाते में व्यय किया गया था, तो यहाँ लिख देंगे प्रेषण खाते से चुंगी व किराया 1500 रुपये और 1000 रुपया। ये प्रेसी ने राम स्नेही ने किया था, वही हमने लिख दिया है यहाँ पे 2500। फिर प्रेषण खाते से कमीशन आपका 5550 और 1500 7050 रुपया। और फिर रोकड़ खाते से, कौन सा रोकड़ खाते से? ये रकम काट लेने के बाद, भाई हमने 1,11,000 का माल बेचा था, किसने बेचा था? प्रेसी ने 1,11,000 का जो विक्रय विवरण प्राप्त हुआ था, प्रेषण खाते में देखिएगा दूसरी तरफ लिखा था क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे ये रकम ये काट लेगा, माने राम स्नेही अपने खर्चे काट के सीधे रोकड़ खाते से 1,01,450 भेज देगा। ये खाता जब बन जाएगा तो तीसरा बन जाएगा, उसी खाते से उल्टा करते चले आते हैं, प्रेषण पर भेजा गया माल खाता। तो अब देखो ध्यान करिएगा, प्रेषण खाते में लिखा था ना डेबिट की तरफ, प्रेषण पर भेजे गए माल खाते का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेषण खाते से, इधर लिखा था तो इधर आ गया, कितना है? 1,00,000 रुपया। हाँ देखिए यहाँ पे शेष आगे ले जाके नहीं लिखेंगे, व्यापार खाते का लिखा जाएगा, क्योंकि जब आर्थिक चिट्ठा बनाया जाएगा इसका तो व्यापार खाता लिखा जाएगा, और व्यापार खाते में 1,00,000 रुपया का माल हमने भेजा था और यही 1,00,000 यहाँ आ गया। फिर इसके बाद अगला जो है चौथे नंबर में खाता बना देना लाभ हानि खाता, ठीक है ना। लाभ हानि खाते में बना देना प्रेषण खाते से 8,500 रुपया, ये जो हमको प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पे आ चला जाएगा शेष आगे ले गए, ठीक है ना। यहाँ पे खाता है इसलिए व्यापार खाते में गए है, और यहाँ पे लाभ हानि खाता है जो अंतिम 3 खातों में आता है, व्यापार खाता, लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठा, तो शेष आगे ले गए 8500 रुपया। इस तरह से प्रेषक की पुस्तकों में 4 खाते हम आवश्यक खाते बना देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रेसी की पुस्तकों में। किसकी पुस्तकों में? प्रेसी की। यहाँ पे प्रेसी का नाम राम स्नेही है। क्या नाम है? राम स्नेही। जो नाम लिखा हो वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब राम स्नेही के यहाँ किसका बनेगा? प्रेषक का खाता, ये महेश का खाता। यहाँ पे प्रेषक का नाम मालूम है हमें, तो हमने लिख दिया महेश का खाता। अब महेश ने क्या क्या किया हम ये यहाँ पे विवरण देंगे। देखिए महेश के खाते में हमने उसको बताया कि नकद हमने 36,000 का बेचा और उधार 75,000 का बेचा, ये आप निकाल लीजिएगा जो माला हम बेच रहे हैं। और रोकड़ खाते में चुंगी के 1500 रुपये, किराए के 1,000 रुपये, 2500 रुपये ये हमारे व्यय होते हैं, और ये कमीशन 7,050 रुपया व्यय होता है। तो अब महेश को जो हम रोकड़ भेजेंगे, फिर वही देखो 1,01,450। देखिए यहाँ पे महेश का खाता और यहाँ पे पीछे राम स्नेही का खाता, ये राम स्नेही खाता, दोनों का शेष एक होगा। ये देखिए ये भी वही है और ये भी वही है, ये उत्तर का मिलान हो जाता है यहाँ से।
फिर इसके बाद रामसन यही के यहाँ आप बना दीजिएगा अशोध ऋण खाता। अशोध ऋण खाता हो तो बनाना है, न हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देनदार 2500 रुपया और लाभ हानि खाते में 2500 चला जाएगा। ठीक है ना, देनदारों ने 25 रुपये कम प्राप्त हुआ था। फिर कमीशन खाता बना देना, तो कमीशन उसको दोनों कमीशन 7050 रुपये मिले थे, तो ये महेश से ले लेगा। तो महेश खाते से अर्थात प्रेषक से इतना रुपया और लाभ हानि खाते में फिर ये चला जाएगा, है ना। जो भी हम कमीशन आज देते हैं तो लाभ हानि खाते से देते हैं। इसके बाद एक चौथा खाता हम इसमें बना देंगे जिसका नाम होगा देनदारों का खाता। क्योंकि यहाँ पे देनदारों में कुछ लफड़ा होता है तो देनदार खाता आप अवश्य बनाइएगा। तो देखो रोकड़ 72,500 रुपया जो देनदारों से उधार हमें मिला है, जबकि हमने देनदारों को 75,000 का दिया था। ये लिख दिया है महेश का 75,000 और अशोध ऋण में 2500 रुपये जो ये हमें वसूल नहीं हुआ है, इतना आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपका खाता पूरा हो जाएगा। सवाल आपका पूरा हो गया है। अब थोड़ा सा आपको मेहनत ये करना है कि कुछ लोगों को सब्सक्राइब करा के जो कॉमर्स के विद्यार्थी हों तो उनको जो है जोड़ दीजिए, ताकि ये गर्मी की जो समर वैकेशन है इसमें मैं आपका कोर्स फिनिश कर सकूं। कोशिश करूंगा कि 1 महीने में मोटा मोटा जितने सवाल होंगे सब समझा दूंगा। लेकिन अभी मन इसलिए ज़्यादा नहीं चलता है कि ज़्यादा आप लोग इसको अभी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है यूट्यूब ही आपको ये वीडियो ना भेज रहा हो, तो फिर आप जो है ढूंढ लीजिएगा। अगर किसी को मिल जाता है कॉमर्स के विद्यार्थी को तो अपने स्कूल के सभी बच्चों को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं सीधे लाइव क्लास में आ जाऊं और आपका विशेष फ़ायदा हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।